नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अबू बक्रिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अयुनक़सुद्दीन व अना हय्य। औ कमा क़ाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के साल भर की मेहनतों के खुलासे के तौर पर पेश किए जाने वाले इस प्रोग्राम के हाज़िरीन खास तौर से दारुल उलूम के उलमाए इज़ाम, नशीमन लाइब्रेरी के इस प्रोग्राम के जिम्मेदार उलमा, वॉलंटियर्स, कारकुनान, बही खाहान, और ये मरफूल कलम बच्चे, मैं कोई बयान की तैयारी करके नहीं आया, लेकिन मैं गौर से सवालात और जवाबात सुनता रहा। और उन्हीं में से मैंने एक दो चीज निकाल कर आपकी खिदमत में पेश की है, और बहुत वक्त आपका खर्च करने के बजाय मुख्तसर चंद बातें अर्ज करके जिक्रुल्लाह पर आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करने की कोशिश करेंगे बेफज़लिही ताला। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं जिसने आज से 14 साल पहले हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब और उनके जितने रुफ़क़ाए कार उन तमाम को इस मिल्ली
दीनी अकीदे की पुख्तगी के सिलसिले में नस्लों को बेदार करने का एक प्लान जो बनाया था, वो बुनियादी पौधा अब जो है बारावर दरख्त बन चुका है और उसके फल हम लोग देख रहे हैं। मैं इस एकेडमी के बड़े जबरदस्त जिम्मेदार हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, उनके जितने रुफका उलमा जिन्होंने मेहनत करके घर घर के बच्चे बच्चियों के अकीदों पर मेहनत की, इस कामयाब तरीन प्रोग्राम पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को मजीद कामरानियों से सरफराज फरमाए और मजीद हमारे बच्चे और बच्चियां असल और नस्ल दोनों के दीन की हिफाजत का सामान। बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल के जो हालात हैं वो अबतर से अबतर हो रहे हैं। दो मेहनतें बहुत ज्यादा की जा रही हैं। एक मेहनत तो ये की जा रही है कि हमारे बच्चे और बच्चियों के दिल दिमाग में हिंदुइज्म को घुसेड़ा जाए। और उसके लिए स्कूलों का और कॉलेजों का और वहां की किताबों में जो निसाब बनाया गया है उसको हदफ बनाया है। कहीं वंदे मातरम को जरूरी करार दिया जा रहा है, कहीं राष्ट्रगीत को जरूरी करार दिया जा रहा है, कहीं आरती उतारना, कहीं गरबे, कहीं नाच। क्या होगा हमारी नस्लों के दीन का? मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, लेकिन बेफज़्लिही ताला गुजरात के इस इदारे का काम और इनका फैज इंतहाई तौर पर आम मैंने देखा। अल्लाह मजीद तक़वियत अता फरमाए। अभी हजरत मौलाना खालिद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया मुखय्यर हजरात का लिस्ट पेश कर रहे थे, थक गए। इससे ये पता चलता है कि आप हजरात भी चाहते हैं कि हमारा माल लगे, लेकिन हमारी नस्लों के अकीदे न बिगड़े। एक बात याद रखिए दोस्त, कुछ मकामात पर अभी स्कूल भी बनाए जा रहे हैं, कॉलेजेस भी बनाए जा रहे हैं,
और उसमें इस्लामिक पीरियड्स भी रखे जा रहे हैं, कुछ कुरान, कुछ हदीस, कुछ और चीजें भी रखी जा रही हैं, और मदरसों के साथ स्कूल का निजाम भी चला रहे हैं। लेकिन मेरा तजर्बा यह है कि थोड़े अरसे के बाद स्कूल की तालीम गालिब आती है और दीन की तालीम मगलूब हो जाती है, और सब दुनिया को समझ लिया जाता है, दीन को पीछे कर दिया जाता है। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमहुल्लाह ताला के मजमून ने बताया, दीन को मुकद्दम रखो, दुनिया को पीछे छोड़ो। हम मुसलमान हैं तो हमारा इस्लाम की हालत में दुनिया से जाना और अल्लाह के दरबार में मुसलमान की हैसियत से खड़े होना जरूरी। दुनिया तो सबको मिलती, बिच्छू भी भूखा नहीं रहता और सांप को भी रोजी अल्लाह अता फरमाते हैं। रोजी का मसला नहीं है, अकीदे का मसला है, दीन का मसला है, इसी पर हमारी कामयाबी का दारोमदार है। हम लोग तौहीद के सिर्फ अलमबरदार नहीं है, बल्कि हम तौहीद के पूरे आलम में नाशिर हैं। और कुरान ने 10 पारे खर्च किए हैं तौहीद को बयान करने, और वो बच्चा तौहीद ही पर बात कर रहा था। उन्होंने वो शेर पेश किया, मैं एक और शेर पेश। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। सब चीजों को छोड़ो लेकिन अल्लाह का दामन मत। दो चीजें हमारे दीन की जान हैं, एक अल्लाह से गहरा ताल्लुक, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। मैं हमेशा एक बात अर्ज करता हूं, लोगों को नहीं अच्छी लगती, हजम नहीं होती, क्या बात, लेकिन यह हकीकत, क्योंकि बात मेरी नहीं है, अल्लाह खुदा के कलाम में होगा। कोई लोग कहते हैं हम लोग सयादत में पीछे हैं, हमारे पास नेता नहीं। हज़रत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नेता की किल्लत नहीं है हमारे यहां, नेता की कसरत है। कौन कुर्सी ले जाए इसकी दौड़ चल रही है, और ये कुर्सी की दौड़ का आलम यह है कि न आलिम का पास लिहाज करते हैं, न उसका मर्तबा देखते हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उलमा को लिफाफे वाला कहते हैं। हम लोग लिफाफे लेने वाले नहीं हैं, हम लिफाफे देने वाले हैं। ये जो नस्ल बैठी हुई है, ये रात दिन की इतनी मेहनतें करने के बाद इनको क्या दिया, इसका अंदाजा है। शायद इससे बड़ी कोई दौलत इन बच्चों को हम नहीं दे सकते कि इनके सीनों में दीन चमक रहा हो और इनके कुलूब अकीदे की सेहत से मुनव्वर हो और इनके पास अखलाक का गुलदस्ता। मैं आपको एक वाकया सुना।
शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये रहा अंग्रेजों के ज़माने। क्या तरीका था? जुमारात होती तो दारुल से निकलते दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करते, जुमा के दिन भी तकरीर करते, रात को भी तकरीर करते और सुबह मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़े। अंग्रेज तंग आ गए कि अगर इसी तरह से लोग तैयार होते रहे और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसी मेहनतें उलमा ने की तो हमारा यहां पैर टिकना मुश्किल है, लिहाजा इनकी तकरीरें बंद करवाई जाए। अब कोई ऐसा मिले जो हजरत की तकरीरों को बंद कर सके। तो एक साहब को पकड़ा और वो साहब कोई मामूली साहब नहीं थे, निजाम हैदराबाद को पकड़ा क्योंकि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और वो दारुल उलूम को हर साल बहुत बड़ा चंदा देते थे। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को निजाम हैदराबाद ने लिखा कि इनको तकरीरें बंद कराओ, मदरसे से निकालो। हजरत ने एक लतीफ जवाब लिखा कि शेर पिंजरे में बंद हो तो अच्छा। यह भी दारुल में पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो मैंने यहां से निकाला पूरे मुल्क में आग लगा देंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो एक दिन का आलम यह है, फिर 7 दिन लग जाएंगे तो क्या करेंगे? इसलिए अच्छा है कि शेर कैदखाने में रहे। जवाब हजरत ने लिख के भेज दिया। अब हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि हजरत मुदीर मोहतरम ने वहां यह खत लिखा है। बच्चों के काम की चीज नहीं, बड़ों के काम की चीज। तो हजरत दफ्तर में आए, कारी साहब आपने क्या जवाब दिया? तो जवाब बताया। फरमाया ये जवाब नहीं, लो मैं लिखता हूं। हजरत ने लिखा मदरसा भी नहीं छोड़ूंगा, तकरीर भी नहीं छोड़ूंगा, और निजाम हैदराबाद को मालूम हो कि जब से तूने चंदा देना शुरू किया है वहां से लेकर आज तक का हिसाब भेज दे, तेरे सब पैसे तुझे वापस कर। ये शाम उलमा ने कहा हजरत कारी साहब का जवाब हकीमाना रहा और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब मुजाहिदाना। अब ये SIR आया है, ये हमारा गला घोंटने के लिए लाए। साफ कहता हूं मैं, क्यों लाए मालूम है? आपने NCR का बहुत मुखालफत की, लाते तो परेशानियां हो जाती, मुल्क में हंगामे हो जाते, तो NCR को बदलकर SIR कर। अमित शाह साहब ने कहा है अगर SIR सही नहीं निकला तो डिटेंशन सेंटर तैयार है। और हमें वजीर आजम ने अपनी तकरीर में जो लाल किले से की, 2 चीजों को खास तौर पर बयान किया। एक RSS को हिंदुस्तान की बड़ी ताकत करार दिया और दूसरे नंबर पर
यह करार दिया कि यहां से घुसपैठियों को हम निकालेंगे। हम नहीं जानते कि घुसपैठिया कौन है, किसको बोल रहे हो तुम? हमको क्या इतनी समझ नहीं है? बेवकूफ है क्या? घुसपैठिया का हमने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। 60,000 मुसलमान शहीद हुए, 20,000 उलमा सूली पर चढ़े। ऐसे ही चले जाएंगे हम यहां से? जितने भी SIR निकालो। और मैं आप हजरात से रिक्वेस्ट करता हूं कि उम्मीद पोर्टल का टाइम कोड बनाना नहीं चाहती, रिक्वेस्ट की गई है, शायद 1 महीना बढ़ जाए। एक एक फॉर्म जो मदरसे वाले, मस्जिद वाले जिनकी प्रॉपर्टियां हैं सार्वजनिक, वो फॉर्म अच्छी तरह से भरें और गवर्नमेंट में पेश करें। कायदे की दुनिया में हम पीछे न हो, एडवोकेट से सलाह लें। अभी जमीयत ने उलमा को भी बुलाया, बड़े बड़े लॉयर्स को भी बुलाया और उन्होंने सलाह दी कि जल्दी से जल्दी। मैंने एक लॉयर से पूछा था, ये उम्मीद पोर्टल का जो फॉर्म भरना है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहने लगे इतना मुश्किल फॉर्म बनाया है कि 6 महीने से पहले तो भर नहीं पाएंगे। और दूसरा, मुश्किल जो सवालात अंदर जिसके जवाबात मांगे गए हैं उसमें से 80% सवालों के जवाब मुसलमानों के पास नहीं। क्या करोगे बोलो? हमको इस मुल्क में रहना, कायदे के साथ रहना, हम गवर्नमेंट के मुखालिफ नहीं है, लेकिन जो उनकी राजनीति है, जो मुसलमानों को खत्म करने का मिजाज है और इस सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका अहद पैमान है, हम उसका मुकाबला। जुल्म बढ़ रहा है, ये सब फॉर्म जुल्म के आईनादार हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया इस SIR के बाद 11 और फॉर्म आपको भरने हैं, ये बतलाने के लिए कि आप हिंदुस्तानी हैं। व्हाट्सएप पर था कि बीजेपी जो है 2030 तक तो रहेगी, इससे हमको कोई लेना देना। कौन कब तक रहता है, हमको हुकूमत भी नहीं चाहिए, हमको इख्तिदार भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको हमारा दीन सलामत चाहिए, हमारी नस्लों का दीन सलामत चाहिए। और उसके लिए जो कार्रवाइयां करनी, वो कार्रवाइयां अल्हम्दुलिल्लाह हो रही। हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम वफादार हैं और कानून के दायरे में जो करना है हम करके रहे हैं। किसी को मेरी ये बात अच्छी लगे न लगे, मैं हकीकत कहता। तू किसी और से न हारेगा, वो नहीं हारेंगे, वो नहीं हारेंगे। हम तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। जीत देना, नाकामी देना, कामयाबी देना, मुल्क देना, इख्तिदार देना, सब ऊपर वाले। हम अल्लाह पे भरोसा करते। अल्लाह पे एतमाद इस वक्त बहुत जरूरी है और एतमाद के लिए अकीदा जरूरी है और अकीदे को मजबूत करने के लिए अमाल का पानी देना जरूरी है और अल्लाह के घर का दरवाजा पकड़ना जरूरी है। रात को उठ के अल्लाह से मांगना। तू किसी और से न गारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। और अभी
जाएगा जुल्म गारेगा। 25 साल पहले किसी ने गजल ली, जरा उसके अशार सुने आप। मैं तो अशार कहने का वैसे आदी नहीं हूं, इस्तिदलाल के तौर। यह सियासत फसादात की, यह सियासत फसादात की, और कब तक रची जाएगी। हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। ये सियासत फसादात की। कहते हैं पसमानदा रह गए। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे बैकवर्ड है, तालीम एजुकेशन के अंदर सबसे पीछे है। जरा शेयर सुनिए। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे। उलमा फायदा उठाएंगे, इर्तिका के लफ्ज का इस्तेमाल किया है। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे, बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। ये सियासत फसादात की। और आए मेरे मुल्क के मुंसिफों, कुछ तो अपनी ज़बान से कहो। आप तो सुभान अल्लाह भी कहने के भूल गई। आए मेरे मुल्क के मुंसिफों, कुछ तो अपनी ज़बान से कहो। मेरे असलाफ की ये ज़मीन कब मेरे नाम की जाएगी। ये सियासत फसादात की। ये कहानी अधूरी मेरी, जिसका उन्वान थे तुम कभी। मुझसे कैसे कही जाएगी, तुमसे कैसे सुनी जाएगी। ये सियासत फसादात की। यह हाल से हम गुजर रहे हैं। जमीनें ले लो, प्रॉपर्टियां ले, ये हमारा ईमान बिल्कुल। दोस्तों, इस मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा काम अगर मुसलमानों का है, अपनी हिफाजत ईमानी, अपने ईमान की हिफाजत। वो कहता है नेता नहीं मिलते, और वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं, और वो कहता है हमारे पास एजुकेशन नहीं, और वो कहता है हमारे पास क्षमता नहीं।
और मैं कहता हूं हमारे पास जो था वो नहीं, यानी कुरान और सुन्नत, ये खाली आ जाएगा, सब पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। आपको कुरान ने वादा किया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत करे, कुरान करीम को थाम ले, जो इत्तिबाए सुन्नत करे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे, फरमाया उसको कामयाबी तलाश नहीं करनी है, कामयाबी उसको तलाश करे, कामयाब हो जाए। हम क्या समझते हैं दोस्तों, कुरान को हमने क्या समझा? अभी 80% दुनिया में मुसलमान कुरान नहीं पढ़ रहे, अगरचे कुरान करीम दूसरी किताबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, फिर भी कम है। अपना मामूल बनाओ, फजर की नमाज मत छोड़ो और कुरान करीम की तिलावत मत छोड़ो, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मत छोड़ो, और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील मत छोड़ो, और अल्लाह का दामन मत छोड़ो, और मस्जिद को थाम के रखो, कोई तुमसे मस्जिद छीन नहीं सकता। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कोई कॉम्प्रोमाइज हम तौहीद के सिलसिले में नहीं करेंगे। छोटा सा वाकया सुनाकर आज की बात को खत्म करता हूं। एक जगह तकरीर हो रही थी, अल्लाह वालों की बात अलग होती, वो दिल से बात करते हैं, लोगों पर उसका असर पड़ता है, बात असर अंदाज हो, उसके लिए रात को रोना पड़ेगा, सजदे में सर टिकाना पड़े तो आपका कुछ कहना काम आएगा। हजरत हकीम शाह अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो रात को मुसल्ले पे आंसू नहीं बरसा सकता, वो सुबह में मिंबर पर कुछ बातें नहीं बरसा सकता। और उलमा से मैं कहता हूं, उठ खड़े होना पड़ेगा, और क़यादत कौम की करने की जिम्मेदारी कहां जा रही है हमारी कौम? कोई नहीं करेगा राहबरी, ये लॉयर डॉक्टर का काम नहीं है, ये उलमा का काम है, वो सर्जरी करे। हम कुरान को मामूली किताब समझते हैं, इसी पर हमारी कामयाबी नाकामी का फैसला है। बच्चे ने कुरान सुनाया, अंग्रेजी में तर्जुमा करके दिया। मौजूदा दौर में ये लैंग्वेजेस का मसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चों को अच्छा अंग्रेजी आना चाहिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, मैं कॉलेज गया, मुझे कहा कि बेटा अंग्रेजी इस नीयत से मत पढ़ना कि एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, आप माहिर होंगे नौकरी मिलेगी। ये तो इसलिए पढ़ना है कि इसके जरिए से दीन की तबलीग करें। बड़े बड़े दुनिया के लोगों को आप चैलेंज कर सकते हैं अपनी जबान में। एक आदमी मजाक कर रहा था एक अंग्रेजी मजलिस के अंदर कि कैन यू से व्हाट कुरान करीम इन 30 वॉल्यूम्स वांट टू से, कैन यू say me what is the decision of Quran and what Quran want to say, what is the thesis of Quran, क्या है कुरान में, आप 2 मिनट में कह सकते हैं। और उसने कहा यू कांट से, आप नहीं कह पाएंगे। उसने कहा मैं कह सकता हूं।
उसने अंग्रेजी में कहा, इन द कुरान देयर इज वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड 10 वॉल्यूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टीचेस व्हाट इज वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड व्हाट इज तौहीद दैट कुरान सेज. Secondly, the amal and the good deeds, and to save yourself from committing every kind of major or minor sins. This Quran says, and Quran says you have to die, and after dying there will be new world bigger than this world, and it was biggest than yours. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, I am the greatest, nobody can be greater than me. That is the answer. That is the conclusion of Quran. In 2 minutes, 2 मिनट के अंदर कुरान के 4 नुक्ते बयान किए. उसने कान पकड़ लिए कि this is the grip upon the Quran. You know Quran. The most of the people, they don't know what Quran wants. अर्ज कर रहा था, एक जगह तकरीर हो रही, तो एक मुकर्रिर साहब ने तकरीर की. उनकी मेन तकरीर थी. मेरे वालिद साहब सदर थे, वो कम ही बोलते थे, बहुत कम, 45 मिनट का उनका बयान होता था. कभी ज्यादा अगर हो गया तो 45 मिनट्स लेते थे. और फिर ये भी कहते थे कि आदमी की कैपेसिटी सुनने की 45 मिनट्स. 45 मिनट्स के बाद जब आदमी सुनता है तो बोझ समझ के सुनता है, और 1 घंटे से ऊपर बात करते हैं तो गुस्से से सुनते हैं. अब उन्होंने तकरीर में ये कहा कि ये दुनिया जहर है, पॉइजन. दिस वर्ल्ड इज पॉइजन, एवरीथिंग इज पॉइजनिश. पॉइजन ही पॉइजन, जहर ही जहर. और हम लोग जहर खा रहे हैं, दुनिया में रह रहे तो जहर खा. फिर मेरे वालिद साहब का नंबर आया. मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला का निजाम है कि जहां बीमारी होती है वहां शिफा का सामान भी है. जब अल्लाह ने जहर पैदा किया तो तिर्याक भी पैदा किया. जंगल में बकरियां जाती हैं, जहरीला दरख्त का पत्ता खाती, पड़ोस में अल्लाह ने तिर्याक वाला पत्ता रखा है, वो खा लेती है, जहर का कोई असर नहीं है. उसको मालूम है कि ये तिर्याक. पूरी दुनिया जहर है, जहां जाओ पैसा तो मिलेगा लेकिन ईमान लुट जा सकता है. अभी हमारे अब्दुल्ला साहब ने सुना, एक अल्लाह वाला बीमार हो, बहुत इलाज किया, शिफा नहीं हुई, तो बताया कि एक जगह साधु है, खाली एक नजर डालता है सब बीमार अच्छे हो जाते. उन्होंने कहा मालूम नहीं क्या मंथन जंथन करता होगा, मत ले जाना मुझे, क्योंकि मैं बीमार मर जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन ईमान छोड़कर मरूं मुझे मंजूर नहीं. तेरी हर बात गवारा के मगर शेवे दिल, जिसमें तौहीन वफा हो मुझे मंजूर नहीं. मत ले जाना. अब हजरत बेहोश हो जाते थे बार बार, मुरीद उठाकर चारपाई वो साधु के यहां ले गए. अब वहां गए, हजरत होश में, भाई कहां लाए मेरे को, आपका इलाज करने लाए. कहां लाए, कहा उस साधु के पास. कहा नहीं, पहले मैं देखूं ये इलाज क्या करता है. अगर कोई खिलाफ शरीयत या तौहीद के खिलाफ या शिरकिया या कुफरिया कोई अमल करता है, मैं नहीं कराऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना मंजूर है. ठीक, बुलाओ साधु को. आए, भाई आप क्या करते हैं. कहा खाली मैं नजर डालता हूं, अच्छा हो जाता है कोई भी बीमार हो. तो हजरत ने पूछा कि यह आपकी नजर में तासीर जो पैदा हुई कैसे हुई. तो उसने कहा कि इसकी
वजह यह है कि मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल में कर रखा है। जब नफ्स कहता है प्यास लगी है पानी पिलाओ, मैं नहीं पिलाता। जब कहता है खाना खिलाओ, मैं उसके खिलाफ करता हूं। तो नफ्स के खिलाफ करते करते मेरी आंखों में यह तासीर पैदा हो गई। तो हजरत ने फरमाया कि इस्लाम को पसंद करते हो? कहा बिल्कुल, मुझे जो है इस्लाम मंजूर नहीं, मैं अपना धर्म पालता हूं। तो फिर कहा कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, वरना आपका ये जो नजरों का असर है वो चला जाएगा, क्योंकि आप इस्लाम को पसंद नहीं करते। और जो चीज पसंद नहीं है वो आपको करनी पड़ेगी। नफ्स को कंट्रोल में लाना है, आंखों में तासीर पैदा करना। उससे पढ़वाया कलमा और फिर करवाया इलाज और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मेरा इलाज किया जिस्म का, मैंने तेरे दिल का इलाज किया। अल्लाह वाला तो ये धुन में रहता है कि सामने वाले के दिल में अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की अजमत कैसे बिठा दिया। हजारों वाक़या फरमाया दुनिया जहर है, लेकिन ये जहर खत्म करने के लिए अल्लाह ने आसमान से बज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब उतारी है। वो पढ़ते जाओ, अमल करते जाओ, दुनिया का जहर खत्म हो जाएगा। आज हमारे बच्चों को कुरानी इल्म की जरूरत है, दीन की जरूरत है। आज मौजूदा हालात के एतबार से इनको एनालिसिस करना पड़ेगा, इनको जदीद तरीके से अकीदे पढ़ाने पड़ेंगे। जो ये क्विज का जो सेशन है और इतनी मेहनत उलमा इसके पीछे कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है, इनाम देना अपनी जगह होगा। मकसद यह है कि इनका अकीदा ऐसा दुरुस्त हो कि कल हम मर जाएं तो हमारी कब्र पर लात न मारें और यूं न कहें कि तुमने सब पढ़ाया, अल्लाह को नहीं पढ़ा। अभी हजरत मौलाना ने सवालात किए, तो एक सिलसिले सवालात में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला है, अयुन कसुद्दीन वहाना हाई। ये हर मोमिन की फिक्र होनी चाहिए। मैं जिंदा हूं, मैंने अपनी जान, अपना खानदान, अपना माल इस दीन के गुलशन की सिंचाई के लिए खर्च कर डाला, और मेरे सामने आंखों के दीन बर्बाद हो रहा हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैदान में तने तनहा निकले हजरत सिद्दीक अकबर। तो अकीदे की पुख्तगी और बिलीफ की मजबूती चाहे किसी जबान में हो, उसके लिए मौजूदा दौर में जदीद मेहनतों की जरूरत है। ये बच्चों को जदीद चीज की तरफ मुतवज्जे करके, अब ये बच्चों ने सवालात याद किए, जवाबात याद किए, इनके माँ बाप ने उनसे सुने, नतीजा ये हुआ कि माँ बाप के भी अकीदे दुरुस्त हुए, उनको भी बहुत सी दुआएं याद हो गई, उनको भी कुरान करीम की तरफ तवज्जो हुई। बहुत बड़ा इनकलाबी कारनामा अंजाम दे रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुरान करीम को मत छोड़ो, सरकार का दामन मत छोड़ो, इश्क पैदा करो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो बेचारा नात पढ़ रहा था, तालिब इल्म कहां गायब हो गए। क्या कह रहा था? वो नात पढ़ रहे होंगे, वो जो भी पढ़ रहे होंगे, मेरे दिमाग में एक शेर आ रहा, सीरत नबी की कैसे
समाएगी नात में। नबी की सीरत नात में समाना चाहते हैं। सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। और अगला मिसरा देखें क्या कहेंगे। जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा। और एक शेर और भी सुन लीजिए। यह दीन मुस्तफा मिटाया न जाएगा। और फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। खुद ज़ेर होती जाएंगी मुज़ोर आंधियाँ। ऐसा घना दरख्त मिटाया न जाएगा। और नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी की पुरानी गजल का एक आखिरी मतले का शेर है। दुनिया मिटाना चाहती है लेकिन अल्लाह चाहता है कि दीन रहे। नई मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सुन रहे हैं? कुछ गलती हो तो बता दो। नई मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या। खुदा जिसको बनाना चाहता है। अब पूरी दुनिया को यह ताज्जुब है, पूरी दुनिया का ताज्जुब है कि जितना मिटाने की कोशिश करते हैं, बकरियां निकालने जाते हैं, ऊंटों पे ऊंट घुस रहे। ये क्या है? कह रहे थे कि हम हमारे मुल्क में किसी मुसलमान को कुर्सी पर कभी नहीं देखेंगे। अल्लाह ने वहां भी पहुंचा। इंग्लैंड का मेयर मुसलमान, न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान। ये अल्लाह का मेयर। इज्जतें अल्लाह देते हैं, मुल्क अल्लाह देते हैं, कुर्सी अल्लाह देते हैं, इख्तिदार अल्लाह। अल्लाह पे यकीन, तौहीद नाम किसका? अब अल्लाह ताला ने ऊपर लाके मूसा को बिठा दिया फिरौन के। तेरी फिरौनियत के खात्मे को जरा सुभान अल्लाह, गुनाह नहीं होगा, मिजाज ही नहीं है तुम्हारा। तेरी फिरौनियत के खात्मे को तेरे ही घर में मूसा पल और क्या बात कही है। लोग चाहते हैं कि चिराग इस्लाम बुझ जाए और ये चिराग बढ़ता ही जा रहा, रोशनी फैलती ही जा रही है।
अंधेरों को यही तो खल रखेंगे। उलमा समझेंगे इशारा शायरी इशारा किनाये का नाम है। अंधेरों को यही तो खल रखेंगे, दिया मेरा हवा में जल रहा है। और अजीब शेर कहा, तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, ये किया वो किया वो किया वो किया। तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है। दोस्तों, वक्त काफी हो गया। मैंने हजरत से इजाजत ली, चंद मिनटों के लिए बयान करूंगा, बात लंबी हो गई। मेरी बात का खुलासा समझे होंगे आप। हमको और हमारी औलाद आइंदा ईमान के खिलाफ चैलेंजेस का सामना है, इसके लिए तैयारी करो। मुल्क कौन चलाता, कोई हमको फर्क नहीं। हमको न कुर्सियां चाहिए न इख्तिदार चाहिए, लेकिन हम इस मुल्क में अकीदों का सौदा करके कभी नहीं रहे। न सुन्नत छोड़ेंगे, न फर्ज छोड़ेंगे, न कुरान का एक हर्फ छोड़ेंगे, न मुस्तहब छोड़ेंगे। सब लेके चलना और इस मुल्क में डंके की चोट पर रहना। उसके लिए नस्लों को तैयार करो। अल्लाह ताला नशेमन की मेहनतों को इस सिलसिले में कबूल फरमाए। मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो उलमा क्विज तैयार करते हैं उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। एंड दोज चिल्ड्रन हु गॉट द 100 out of 100, I congratulate to them also, their parents also. And with these few words, I will like to terminate my bayan speech for tonight. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma iftah lana bil khayr watmim lana bil khayr waj'al awaqiba umurina bil khayr biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। जो मेहनतें चल रही हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जवान लड़के लड़कियों की ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बच्चे हैं उनको सच्ची दौलत ईमान अता फरमा। ऐ अल्लाह, इनको दीन से तुझसे मोहब्बत अता फरमा।
ऐ अल्लाह कुरान करीम का इश्क अता फरमा, हमें इसे पढ़ने, पढ़ाने, तर्जमा करने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो आज प्रोग्राम हुआ इसे अपने फजल से कबूल फरमा। अल्लाह, जितने जलीलुल कद्र उलमा मुतवज्जे हुए रहे, काम किया, अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमा। जिसने खर्चों का इंतज़ाम किया, खराजात का इंतज़ाम किया, उनको भी जज़ाए खैर अता। कारकुनान और वॉलंटियर्स ने मेहनत की, अल्लाह उनको भी बेहतरीन बदले अता। माँ बाप ने बच्चों बच्चियों को तैयार किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता। ऐ इलाहुल आलमीन, जान माल इज्जत आबरू और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, नशे मन के इस सिलसिले को फरोग अता फरमा और अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से माला माल फरमा। पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, मकाबिर, कब्रिस्तान, तमाम चीज़ों की हिफाजत फरमा, उनके औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।